भाजपा को यह विश्वास कभी नहीं होगा कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा को जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि हम सरकार बना सकते हैं अकेले, तो वो चुनाव के लिए लड़ ले। बीजेपी का बात करूँ तो वही तो तमाम नेता हैं जो बोल रहे हैं जो कोई संकट नहीं है देश में, चाहे एलपीजी गैस का बात करूँ या ऑयल का बात करूँ, सब कुछ ठीक है। भाजपा के लोग उतना ही न बात कहेंगे जितना वो अमेरिका से ट्रम्प साहब कहेंगे। आप उनके उज्ज्वला योजना जो स्कीम देश में गरीबों के लिए चलाए थे, उसमें जितना इन्होंने कनेक्शन दिया उसका केवल रिकॉर्ड मांग लीजिए कि कितना रिफिलिंग है। लोगों की माली हालत इतनी खराब है कि गैस का सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे हैं। सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। जो गैस की सिलेंडर 400 थे वो अब 1100 में मिल रहा। तब जब हमारे पास क्राइसिस है तो अपने लोगों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके चंद चिक्कों के लोभ में रिलायंस जैसी कंपनियां भारत सरकार के इशारे पर और अमेरिका के कहने पर यूरोप भेज रहे हैं, तो ये संकट और गहरा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी है। सर, जिस तरह से बात करूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी समृद्धि यात्रा निकाले, उसका दूसरा दिन था और करोड़ों का सौगात दिए हैं बिहार में। आपको कैसे लगता है कि उनकी आखिरी यात्रा है? नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी आखिरी यात्रा है। लेकिन जिस समृद्धि यात्रा की आप बात कर रहे हैं, वो समृद्धि यात्रा की जगह उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्ममंथन यात्रा करना चाहिए कि कैसे उनके द्वारा शुरू की गई बिहार में महत्वपूर्ण जो योजनाएं थीं वह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। नल जल की जो योजनाएं हैं उनके पूरे बिहार में 30 से 40% भी उपयोगी नहीं रहे। 20-25 हज़ार करोड़ खर्च करने के बाद भी आपकी शराबबंदी विफल हो गई। एक अच्छे मकसद से लाई गई योजना आज पूरे बिहार में माफिया तंत्र खड़ा कर दिया। कई एमएलए एमपी हो गए माफिया। तो इस तरह से आप देखें भ्रष्टाचार के विषय में तो पूरा बच्चियों के दुराचार को देख लें। नीट कांड कोई नया कांड नहीं है, मुजफ्फरपुर कांड और उससे पहले कई कांड हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी को आत्ममंथन यात्रा करना चाहिए बिहार में, और उनकी यात्रा अंतिम तो नहीं मानता। जो लोग मुगालते में हैं भाजपा के लोग कि नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा है, तो गफलत में लोग हैं। लेकिन बीते दिन आपने ये भी तो देखा, राज्यसभा का उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? राज्यसभा का नॉमिनेशन किए हैं तो इसके बाद भी बिहार के वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं 7-8 महीने तक। राज्यसभा आ जाएंगे चुन के तो भी 7-8 महीने तक रहेंगे। और इन 7-8 महीने में तो नीतीश जी बहुत सारा काम कर सकते हैं बिहार के लिए। लेकिन बात करें वही बीजेपी जिस तरह से चाहती है जो पहली बार हमारी मुख्यमंत्री बिहार में बन जाए, लेकिन वो भी अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन भाजपा को यह विश्वास कभी नहीं होगा कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा को जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि हम सरकार बना सकते हैं अकेले, तो वो चुनाव के लिए लड़ ले। अब तो नीतीश कुमार जी को अगर रिटायर कर ही देंगे बीजेपी को, तो सीधे चुनाव लड़कर दिखाए। लेकिन तमाम जनता भी देखे थे जो जेडीयू के बाहर में, ऑफिस के बाहर में पूरा धरना पुतर गए थे, रो रहे थे, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको? कहाँ उनके पक्ष में कोई धरना प्रदर्शन रो रहे थे लोग। उनके गांव घर के लोग आए थे थोड़ा सा नालंदा से 100-200 लोग। तो यहाँ तो एक एमएलए भी बीमार हो जाता है तो 100-200 लोग आते हैं। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 1-2 लाख को आना चाहिए था। कहाँ कोई आया? उनके गांव के 100-200 लोग आए थे बस। आपको ऐसा लगता है जो नीतीश कुमार को दिल्ली आना चाहिए या पुनः बिहार में ही रहना चाहिए? देखिए, उनको उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उनको स्वयं पद त्याग देना चाहिए, नया नेतृत्व को सौंप देना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं करना भी उनकी एक राजनीतिक विफलता मैं मानता हूँ। जिस उम्र के पड़ाव पे हैं और जो उनकी अस्वस्थता है, इसलिए उनको निर्णय लेना था कि आप सही समय पे अपने उत्तराधिकारी बनाते, जो आप नहीं कर पाए। लेकिन आप देखें अभी जो लगातार जो एलपीजी गैस का बात करूं या ऑयल का बात करूं, पूरे देश में 2 लंबे लाइन लगा रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने महंगा गैस का भी वो देना पड़ रहा है, पैसा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, जो कितना बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है आम जनता को? इस बात को ही लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा हम चाहते थे कि जो मध्य एशिया में संकट आया है, ईरान इजराइल, उससे जो पूरी दुनिया की जो भौगोलिक राजनीतिक जो परिस्थितियाँ बदली हैं, उसमें भारत आज कहाँ खड़ा है। भारत का जो सबसे परंपरागत मित्र रूस, जहाँ से हमको मदद मिलता था, आज कहा कि मैं अपनी शर्तों पे व्यापार करूँगा और प्रीमियम
मूल्य पर हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस दे रहा है। जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस आ भी रहे हैं वो भारत में निजी कंपनियों के द्वारा, रिलायंस जैसी कंपनियों के द्वारा प्रोसेस करके उसको यूरोप भेज दे रहे हैं। भारत के हिस्से को लूट करके यूरोप को भेज रहे हैं और भारत में आज गैस का किल्लत हो गया। पूरे बिहार से लेके कर्नाटक तक लोग लाइन में खड़े हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं। कई जगह तो होटल वोटल सारे भी बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट भी। जैसा सुनने में आया है, चर्चाएं हैं। और आप पिछले 12-13 दिनों में युद्ध मैदान में आप देख लें तो आप लगातार देख रहे हैं कि फिर भी हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिनिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से यूरोप जा रहा है। तब जब हमारे पास क्राइसिस है तो अपने लोगों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके चंद चिक्कों के लोभ में रिलायंस जैसी कंपनियां भारत सरकार के इशारे पर और अमेरिका के कहने पर यूरोप भेज रहे हैं, तो ये संकट और गहरा होगा। लेकिन बीजेपी का बात करूँ तो वही तो तमाम नेता हैं जिसे कितना नेता का मैं आपको नाम बताऊं जो बोल रहे हैं जो कोई संकट नहीं है बिहार में, अभी देश में, चाहे एलपीजी गैस का बात करूं या ऑयल का बात करूं, सब कुछ ठीक है। भाजपा के लोग उतना ही न बात कहेंगे जितना वो अमेरिका से ट्रम्प साहब कहेंगे। अब तो इनके नए माई बाप हैं ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू, वो दोनों जितना कहेंगे उतना ही गाएंगे भाजपा के लोग। इनको तो कोई देश से मतलब है नहीं, इनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। अपनी कुर्सी को ही देश मान लिया, कुर्सी के ही प्रति वफादारी को देश की वफादारी मान लिया। कुर्सी के प्रति इनको मोह ने इनको सब कुछ वो कर्म पर ले गया जो देश को आज आर्थिक रूप से, रक्षा की नीति से, विदेश नीति से, सभी विषयों में आज भारत कमज़ोर हो गया। इस तरह का इन लोगों का जो राजनीतिक अभियान रहा, और एप्स्टीन फाइल के बाद तो सब लोग हमाम में नंगे घूम रहे हैं नेता भाजपा के, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इंग्लैंड जैसे देश में ओपन सोसाइटी में वहाँ के राजा को गिरफ्तार किया जाता है एप्स्टीन फाइल में। यहाँ पे हरदोईपुरी से लेके अनिल अंबानी तक एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन वो एलपीजी या गैस का जब आपने बात किया तो मैं अभी भी देखता हूँ इस पर सब भारत सरकार का बात करूँ तो चुप्पी साधी हुई है। और मैं दिल्ली सरकार का बात करूँ तो जब बिहार में दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने ये भी कहा था होली हो या दिवाली हो मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। यहाँ तो ईजिली सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आम जनता को परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप उनके उज्ज्वला योजना जो स्कीम देश में गरीबों के लिए चलाए थे, उसमें जितना इन्होंने कनेक्शन दिया उसका केवल रिकॉर्ड मांग लीजिए कि कितना रिफिलिंग है। फिर वहीं गोबर के उपला पर, गोईठा पर खाना बना रहे हैं लोग। देश के कई हिस्सों में हमारी यात्राओं में मैंने देखा लोगों की माली हालत इतनी ख़राब है कि गैस का सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे हैं। सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, जो गैस की सिलेंडर 400 थे वो अब 1100 में मिल रहा है। तो ये कैसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो किसानों के लहू से अपनी सत्ता का भूख मिटा रहे हैं लोग। जिस तरह से एक बार बात करें, आप भी तो बिहार से ही आते हैं बक्सर से, तो एक बार फिर पुनः बिहार चल जाते हैं। जिस तरह से मैं जेडीयू का बात करूँ और निशांत कुमार का जो जेडीयू में एंट्री हुई है, तो निशांत कुमार का भविष्य का बात करूँ और या नीतीश कुमार का पार्टी का जो जेडीयू है पार्टी है उसका, उस पर बात करूँ तो उसका क्या कैसे देखते हैं आप? अब इन नेता लोग का भविष्य बाँचने के लिए कोई मैं ज्योतिषाचार्य, एंट्री हुआ है ना, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हम बिहार के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। हम नेताओं के भविष्य क्यों बचवाने के लिए, हम कोई ज्योतिषाचार्य थोड़ा ना है किसका क्या भविष्य है। भाई बिहार की बात कर लेना आप, तो मीडिया के लोग भी तो आप तो नेता ही की बात कर रहे हैं, कोई नेता से तो मुक्त तो हो जाए। तो उससे बिहार क्या लगता है, जितना नीतीश कुमार के हाथ में चल रहा था वो निशांत के हाथ में चल पाएगा वो पार्टी के थ्रू? जो विषय है, जब नीतीश जी विफल हो गए तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी उत्तराधिकारी कितना सफल होगा, तो ये तो कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बताएगा। सामान्य बुद्धि तो यही कहता है कि जो जब नेता स्वयं विफल रहा बिहार के मामले में, तो उसके द्वारा नियुक्त तो जो उत्तराधिकारी होगा कितना काम कर पाएगा। ये तो मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ दीपक झा, पब्लिक संपर्क, दिल्ली।